सरू सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट। शादी के मंडप में जब अनिका सरू पर हाथ उठाएगी दुल्हन के जोड़े में, तब सरू उसका हाथ पकड़कर उसे सबक सिखाएगी। जी हाँ, सीरियल सरू की बात करें तो अब कहानी में धमाकेदार ट्रैक आ गया है। आपको दिखाया जाएगा कि सरू वेद से शादी करने वाली है। वेद और सरू की शादी में अनिका वहां आएगी और सरू को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी। वह कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेद से शादी करने की। तब सरू उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी, आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुझे मैं 2 कौड़ी की लड़की अपनी जिंदगी और इस दुनिया से बाहर कर दूंगी। अब आप देखेंगे कि जहां शादी की तैयारियां अनिका और वेद की चल रही थीं, वहीं शादी होने वाली है वेद और सरू की। यह बात अनिका, उसकी नानी और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। अब सरू वेद से कहती है, आपको अपने दिल में कोई भी गिला शिकवा लेकर इस शादी में नहीं आना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तभी मैं यह शादी करना चाहती हूँ। सरू कहती है कि उसने अनिका के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं, जो वह वेद और उसकी माँ को दिखाने वाली है। उसे पता चल गया है कि अनिका ने वेद, उसकी माँ और पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अब सरू वेद से कहने वाली है और वेद शादी के लिए मान जाएगा। फाइनली वेद सरू से शादी कर लेगा। लेकिन तभी सरोज भी सामने आएगी और कामिनी की सच्चाई उजागर करेगी। वह बताएगी कि जब सरू छोटी थी और अपने घर आने वाली थी, तब कामिनी ने गुंडों को भेजकर सरू और सरोज को शहर से भगा दिया था। अब अन्नपूर्णा देवी के सामने कामिनी की सच्चाई आएगी। सच्चाई सामने आते ही अन्नपूर्णा देवी गुस्से में आ जाएंगी और कामिनी को सबक सिखाने के लिए उसे जेल भिजवाने का फैसला करेंगी। वह कहेंगी, तुमने बचपन में मेरी बड़ी पोती को मुझसे दूर कर दिया, अब तुम्हें इसका गिल्ट भुगतना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ। वह कहेंगी कि अनिका ने भी चाल चली और झूठे सबूत दिखाकर वेद से शादी करने की कोशिश की, लेकिन झूठ पर बना रिश्ता कभी पूरा नहीं होता। अब यह सब सुनकर अनिका, उसकी नानी कामिनी और उर्मिला हैरान रह जाएंगी। दूसरे ट्रैक में यह दिखाया जाएगा कि कपड़े पसंद करते वक्त वेद सरू की मांग भरने वाला है। जब सब लोग कपड़े पसंद कर रहे होते हैं, कामिनी तारा से कहती है, जाकर अपने बेटे से कहो कि मेरी पोती अनिका को सीरियसली ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं कामिनी हूँ और किसी बात को 2 बार नहीं कहती। कामिनी के डर से तारा वेद के पास जाती है और कहती है, अगर तुम शादी के लिए मान गए हो तो अनिका के साथ क्यों नहीं रह सकते? उसके साथ खड़े होकर कपड़े पसंद कर लो। वेद कहता है, ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगा। वह जाकर वहां खड़ा हो जाता है जहां सब लोग मौजूद हैं। सरू भी वहां मौजूद होती है। सरू वेद के चेहरे पर निराशा देखती है, जिससे साफ पता चलता है कि वेद यह सब किसी के कहने पर कर रहा है, क्योंकि वह अपने मन से अनिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। फुल्ला कहती है कि हमें सच्चाई का पता लगाना होगा कि वो कौन सी बात है जो वेद को सरू से दूर कर रही है, यानी कि वेद सरू के खिलाफ होकर अनिका से शादी क्यों कर रहा है। अब आपको बता दे कि रचना, जो वेद की बहन है, वह खुद सरू के पास जाने वाली है और कहने